वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 का 19 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो बताएंगे वह बताएंगे 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, आज यह एक्सरसाइज खत्म ही करते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि दिखाई देता है कि नहीं देता। चलिए 20 नंबर 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx, यही न है बाबू। 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx। कहीं कोई दिक्कत? किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखना है बाबू। ये cos स्क्वायर x इसके लिए भी है, cos स्क्वायर x इसके लिए भी है। कहीं कोई दिक्कत? cos स्क्वायर x इसके लिए भी है और cos स्क्वायर x, कहीं कोई दिक्कत? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x - 3 sin x बटे cos स्क्वायर x dx, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब बाबू यहां देना ध्यान दीजिए, ये 2 अचर है, 3 भी अचर है, इसको 2 इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। कितना इंटीग्रेशन बना देंगे? अभी एक ही इंटीग्रेशन है, इसको हम 2 इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ने के लिए जानते हैं आप लोग। ये 2 अचर है, 2 को तो हम बाहर कर दिए, यहां क्या बचेगा? 1 / cos स्क्वायर x dx, कहीं कोई दिक्कत? -3 को बाहर कर दिए, sin x बट, अच्छा cos स्क्वायर x है, क्या इसको हम 2 बार तोड़ सकते हैं? cos x into cos x, क्या तोड़ सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos x into cos x dx। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 2 तो बाहर एक रखेंगे, 1 बटे cos स्क्वायर x को क्या हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, माना 3 तो बाहर रखेंगे। एक चीज देखिए, sin x बटे cos x, tan x लिख सकते हैं। sin x बटे cos x को क्या लिख सकते हैं? एगो cos x तो बच जाएगा, इसके ऊपर में ना कुछ है तो एक है, एक छिपा रहता है। 1 बटे cos x को क्या हम sec x लिख सकते हैं, और sin x बटे cos x को tan x dx लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं? ऐसा। अब देखिए 2 है तो 2a, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x - 3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? sec x, और लास्ट में प्लस c दे देंगे। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत 20 नंबर में है? फिर से देख लीजिए, यह सवाल था, ये cos स्क्वायर x इसके लिए भी था और इसके लिए भी। उसके बाद एक इंटीग्रेशन को हम 2 टुकड़े में बांट दिए, और ओचर को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। 1 बटे cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए sin x बटे cos x को tan x, और 1 बटे cos x को sec x लिख सकते हैं। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। कहीं कोई दिक्कत? और आपका सवाल बन के तैयार है, ध्यान। और 7.1 का ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। ठीक है, उतार लीजिए।
20 नंबर बाबू बता दिए। अब मिटा दे। 21 22 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिए। चलिए 21 नंबर और प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। 21 रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन ही। हाँ, एक ही चिड़िया का दोनों नाम है, प्रति अवकलज कहिए या समाकलन कीजिए। है ए नंबर ऑप्शन है 1/3x 1x पर पावर 1/3 प्लस 2x पर पावर 1/2 प्लस c। बी नंबर ऑप्शन है 2/3 x पर पावर 2/3 प्लस 1/2 x पर पावर 2 प्लस c। 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस 2x पर पावर 1/2 प्लस c। डी नंबर है 3/2 x पर पावर 3/2 प्लस 1/2 x पर पावर 1/2 और प्लस c। चलिए, यह दिया है का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज दिया है, इसका मतलब हो जाता है समाकलन ही। प्रति अवकलज का मतलब क्या हो जाता है? समाकलन। खाली अवकलज देता तब डिफरेंशिएशन हो जाता। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसका समाकलन ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्व लिखिए। रूट एक्स प्लस 1/√x dx, यही न है। क्या रूट एक्स को हाफ लिख सकते हैं? चलिए, x पर पावर हाफ प्लस 1/x पर पावर हाफ dx। कहीं कोई दिक्कत? दो इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं इसको। चलिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं? x पर पावर हाफ dx प्लस, अच्छा इसको ऊपर भी हम कर सकते हैं, x पर पावर इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं माइनस हाफ dx। कहीं कोई दिक्कत? अगर पावर रहे और उसका इंटीग्रेशन करना है तो एक सिर्फ जोड़ देना है। क्या करना है? एक जोड़ देना है। यहां बताते हैं, है देखिए, x हाफ में एक जोड़ देना है, हाफ में भी एक जोड़ देना नीचे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, प्लस इसमें -1/2 है, इसमें भी एक जोड़ देना है। x माइनस हाफ में एक जोड़ देना है, माइनस हाफ में एक जोड़ देना है, प्लस से। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया x। इसका भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, हैं कि नहीं जानते हैं? ये हो गया 2 1 3/2। देखिए 1/2 जोड़ 1, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम 2 हो जाता है। यहाँ 1 नीचे में 1 छिपा रहता है, 1 से 2 से भाग देंगे तो जोड़ 2 है ना, 2 1 3/2। कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू, इसको भी जोड़िए, यह भी 3/2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? प्लस x माइनस हाफ प्लस 1 न है, 1 में से माइनस हाफ घटेगा तो क्या बचेगा? हाफ। कहिए कैसे सर? माइनस हाफ जोड़ 1, एलसीएम कितना? 2। 2 कम 2 क्या बार में? -1 प्लस, नीचे में 1 छिपा रहता है, 1 कम 2 क्या बार में? 2 बार में ना। 2 गुना 1 करेंगे 2,
तो 2 में से -1 घटेगा तो 1/2। तो चलिए ये हो गया 1/2, यह भी हो गया 1/2 प्लस c। चलिए बाबू ये पलटेगा, क्या होगा? पलटेगा। 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, x पर पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्लस c। देखिए ऑप्शन में है 2/3 x पर पावर, देखिए ई तो नहीं हुआ, सी नंबर हुआ 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस 2 हाफ प्लस सी, ई भी नहीं हुआ, सी नंबर ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? एक सवाल और बचा हुआ है, उतार लीजिए इसको। बाबू अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि d/dx fx बराबर 4x² -3 x पर पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0, तो fx है। ऑप्शन दिया है x पर पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। बी नंबर ऑप्शन दिया है x³ प्लस 1/x पर पावर 4 प्लस 129/8। सी नंबर दिया है x पर पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस 129/8। और डी नंबर है x³ प्लस 1/x पर पावर 4 -129/8। यही क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम उदाहरण 4 बता दिए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन था। सुनिए ध्यान दीजिए, है देखिए ये क्वेश्चन करा कि d/dx fx का इतना है। सुनिएगा, जैसे कभी हम कहते थे कि d/dx sin x का अवकलन क्या होता था? cos x। है कोई दिक्कत? तो हम कहते थे cos x का जो है इंटीग्रेशन हो जाता है sin x प्लस c लास्ट में। अगर fx का अवकलन इतना है तो समझिए इसी का इंटीग्रेशन इतना होगा, fx नहीं होगा, ये मतलब इसी का इंटीग्रेशन होगा fx प्लस c होगा कि नहीं होगा? तो सुनिए, तो यहां देखते हैं ध्यान से, चलिए। और f2 निकालना, f2 बराबर 0 है, f2 बराबर क्या है? तो fx निकालना है कि fx क्या होगा? fx कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू यहां ध्यान दीजिए, कहने का मतलब इतना बराबर इतना है, इतना बराबर क्या है? मतलब इसका अवकलन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? तो चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे 4x³ -3x पर पावर 4, पहले हम ऐसा लिख देते हैं और dx कहीं कोई दिक्कत? इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? fx होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लिख सकते हैं रे बाबू fx बराबर, ऐसे लिख सकते हैं fx बराबर इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। नहीं समझे बात को? यहां देखिए फिर से, इसका अवकलन इतना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इंटीग्रेशन इतना, कहीं कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ये एगो समाकलन है, इसको क्या बना देना? 2 गो है। देखिए 4 को बाहर कर दिए,
एक्स क्यूब माइनस 3 को बाहर कर दिए 1/x⁴ डी। अच्छा dx यहां भी लिखना है। अरे यहां तो में कोई दिक्कत। अच्छा इसका ये नीचे में है x⁴, क्या इसको हम ऊपर कर सकते हैं? जैसे इसको ऊपर करेंगे तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x³ dx माइनस 3x⁴ माइनस 4 dx। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चलिए 4, अरे बाबू 4 इंटू x⁴, 3 में से को जोड़ेंगे 4/4 माइनस 3 इंटू x⁴ 1 जोड़ेंगे जैसे, तो यहां क्या हो जाएगा? -4 में से 1 जोड़ देंगे, -4 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? -3। क्या हम यहां पे डायरेक्ट -3 लिखे? यहां पे डायरेक्ट -3 प्लस c लिख दे, लास्ट में c भी देना चाहिए। है देखिए 4 4 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, प्लस c। चलिए ये हो गया x⁴ प्लस, ये देखिए x⁴ -3 है पावर में, तो क्या हम 1/x⁴ लिख सकते हैं? प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए f2 निकालना है हमको, जहां x ये तो fx निकल गया आपका, ये क्या निकल गया? fx बराबर इतना हो गया। fx बराबर कितना हो गया? fx जो है इंटीग्रेशन निकला fx, और fx इंटीग्रेशन किया तो समझे इतना निकल गया। अगर हमको f2 निकालना है, क्या निकलना है? तो जहां x है वहां क्या देंगे? 2 देंगे, तो x⁴ 2 मतलब 2⁴4 प्लस 1, 2⁴3 प्लस c। देखिए f2 बराबर 0 है, तो भाई f2 के जगह पे क्या दे देंगे? f2 बराबर क्या है? तो जहां f2 है वहां क्या देंगे? 0 बराबर 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी प्लस 1/, प्लस c। कहीं कोई दिक्कत? इधर हम करते हैं, सुनिए ध्यान से। ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकालेंगे? दोनों को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -16, प्लस में ई लेके आएंगे तो -16, प्लस में ई लेके आएंगे तो -1/8 बराबर c। एलसीएम निकाल लीजिए 8 -16 ही होगा, नीचे में 1 छिपा रहता है, 1 कम 8 8 में 8 से गुना करेंगे 128 माइनस 1 बराबर c, तो -129/8 बराबर c। c बराबर क्या निकल गया? 129/8। हमको बाद में फिर कर रहा है fx से निकलने के लिए, fx कहाँ है? यही ना है, तो यही लिखेंगे। fx बराबर आप लिखिएगा x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c के जगह पे क्या देंगे? -129/8, तो ये x⁴ प्लस 1/x³ प्लस माइनस 129/8। कौन नंबर ऑप्शन होगा रे बाबू? हाँ, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129। ये नंबर क्या बाबू समझ में आया? सुनिए दर, आपको समझ में आया यह सवाल? देखिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं, यहां ध्यान दीजिए। अरे बाबू सबका नजर जो है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। d/dx fx का जो अवकलन था इतना था, कहीं कोई दिक्कत? हम यह समझ गए कि इसका इंटीग्रेशन तब इतना ही होगा, नहीं होगा तो बाबू इसका इंटीग्रेशन हम fx निकाले, और इंटीग्रेशन को हम हल किए, इतना आया। उसके बाद क्या निकाले? f2 दिए, जहां जहां x था वहां 2 बैठाए, उसको हल किया और f2 बराबर 0 था, 0 लिखे।
और इससे क्या आ गया, तो सी का मान आ गया। फिर एफ एक्स का रहता निकालने के लिए, एफ एक्स यही लिखे, लेकिन सी के जगह पे -129/8। तो इसी के साथ जो है आपका 7.1 खत्म हो गया। क्या हो गया? और 7.1 से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन होगा, अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहुत सा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से कहां बनता है, ऑब्जेक्ट में। बाबू उतारने के लिए बोले हैं, सुनिए बात, जब तक हम उतारने के लिए नहीं बोले तब तक नहीं उतारना है, ठीक है? तो रे बाबू, इससे ज्यादातर क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है? और आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आज की क्लास कहां तक? चलिए, जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। घंटा दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो जितना भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बाय। आज के लिए इतना ही।